morning, students. Welcome back to LearnIC. So we are going to wind up the chapter of cash flow statement today, beta, with another one problem and its solution. So see the statement first. The following is a balance sheet of RM Limited as at 31st March 17. Prepare a cash flow statement, right? तो हमें जो बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 के लिए बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. बैलेंस शीट हमें दी हुई है बेटा. हम फिर से देखेंगे एक एक आइटम्स को कि कौन सी आइटम कहाँ पे आएगी. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल है 10 लाख टू 15 लाख. तो हमारा ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5 लाख रुपीज का बेटे इनफ्लो है, राइट. प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल 5 लाख से इंक्रीज हो गया. देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख से 7 लाख 50,000. इसका मतलब 1,50,000 क्या है, वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट. ये हमने ऑपरेटिंग में ले लेना है बच्चे. देन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख टू 1 लाख. ठीक है, नोट नंबर 1 दिया हुआ, हम देखेंगे कि नोट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे लिए. नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9% डिबेंचर. 9% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा. 2 लाख से 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख की रिडेम्पशन हो रही है. 1 लाख डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं और 9% जो है इंटरेस्ट है बेटा इसके ऊपर. और नीचे कुछ दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, क्या लिखा है बच्चे, 9% डिवेंचर्स वर रिलीज्ड ऑन 31 मार्च 17. इसका मतलब 31 मार्च 17 को जो आपके डिवेंचर्स हैं रिलीज हुए हैं, तो जो 1 लाख कम हो रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब पूरा साल वो ही रहे हमारे पास, एंड में जाके हुए हैं. तो जब उन्हें इंटरेस्ट लगाना है तो कितने पे लगेगा बेटे, 2 लाख के ऊपर. 2 लाख के ऊपर 9% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 18,000. तो ये हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग में ऐड करना है और फाइनेंसिंग में इसको एज ए आउटफ्लो ब्रैकेट रख के हमने आउटफ्लो की फॉर्म में दिखाना है. क्लियर. अब देखिए आगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्लियर हो गया बच्चे कि ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा एज ए आउटफ्लो. इंटरेस्ट इसका आउटफ्लो आएगा और जो रिडेम्पशन भी क्या है बेटे, आउटफ्लो है, वो भी 1 लाख की आउटफ्लो. ट्रेड पेएबल 110 टू 1 लाख, 10,000 से लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब बेटे ये आउटफ्लो. शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई नोट नहीं है, नोट नंबर है. नोट नंबर 2 देखें क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सी दिया हुआ है. करंट ईयर की हमें 95 ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर की हम माइनस करेंगे. तो ये प्लस कर देनी, ये माइनस कर देनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. तो नेक्स्ट वी हैव एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट है बेटा, टेंजिबल एसेट्स हैं. नोट नंबर 3 दिया हुआ है, चेक करो नोट नंबर 3 क्या कह रहा है. प्लांट एंड मशीनरी 1140 ओपनिंग 1210 क्लोजिंग. एक्यूमुलेट डेप्रेशन 240 ओपनिंग 2 लाख क्लोजिंग. तो दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे. साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कुछ. वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्ट 80,000 on which accumulated depreciation 50,000 was sold for 30,000. तो जो सेल है बेटे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आएगी. ठीक है, 50,000 की डेप्रेशन माइनस कर दें 80,000 में से, तो कितनी रहेगी इसकी वैल्यू, 30,000 बुक वैल्यू. कितने की बेची है, 30,000 की. इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने इसको सेल किया. अब हम क्या करेंगे बच्चे, वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, एक्यूमुलेट डेप्रेशन अकाउंट भी बनाएंगे इसका. नेक्स्ट आइटम वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स. नोट नंबर 4. इंटेंजिबल एसेट्स में आप फिर से आइए यहाँ पे नोट नंबर 4 में 2 लाख टू 2,80,000. यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है. जब भी कोई इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज ए आउटफ्लो शो करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. बिगनिंग में बिल्कुल भी नहीं थी, एंड में आपकी 5 लाख होगी. तो 5 लाख क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटे, ये भी आउटफ्लो, क्योंकि आपकी इंक्रीज हुई है तो मूवमेंट ऑफ कैश इज देयर. ठीक, परचेज किया आपने. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं 1 टू 180, 80,000 का इंक्रीज, आउटफ्लो. ट्रेड रिसीवेबल 150 टू 2 लाख, 50,000 का इंक्रीज, आउटफ्लो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है रिजल्ट में एंड में हम इसको ऐड और माइनस करेंगे. ओपनिंग वाला ऐड हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. क्लियर. अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटे ले लें इसका. Now see,
We will start with the format cash flow statement, serial number, particulars, details and amount. सबसे पहले हम लिखेंगे A. A stands for operating activity. उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नेट प्रॉफिट हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है, हम एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. ये है आपके पास बेटा रिजर्व एंड सरप्लस. कहाँ गया? इट इज सॉरी, इसमें कोई हमें दिया नहीं हुआ बच्चे. डायरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है 6 to 750. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 1,50,000. ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस 1,50,000. एड टैक्स प्रोविजन, क्योंकि और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ बच्चे. टैक्स प्रोविजन कितनी दी हुई है हमें करंट ईयर की 95,000. तो हमारे पास जो आएगा दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया. पहला स्टेप हो गया बच्चे. अब हमें मालूम है हम क्या करते हैं इसमें, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ बच्चे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. लेकिन हम चेक करेंगे कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. तो उसके लिए हमने वर्किंग नोट बना लेना है. ये हमारे पास वर्किंग नोट का फॉर्मेट है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस से, क्योंकि लायबिलिटी है, क्रेडिट से स्टार्ट होगा. अगर आप चेक करें हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2,40,000. क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटे, 2 लाख. फिर वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी सोल्ड, दैट इज 50,000. स्टेटमेंट चेक करो आप, 2,50,000 टोटल हो गया बच्चे. तो 10,000 का डिफरेंस क्रेडिट साइड आ गया. दिस वी नीड टू राइट बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L. ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन निकल आई हमारे पास. ऐसे हम यहाँ पे ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बना लेते हैं साथ ही. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ग्रॉस वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन. तो कितनी दी हुई है, इट इज गिवन 11,40,000. क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लो पहले. बाय बैलेंस कैरी डाउन, इट इज गिवन 12,10,000. अब हम क्या करते हैं बच्चे कि जो एसेट 80,000 की बात कर रहा है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ये वाली 50,000, और कितने की सेल हुई वो 30,000 की. हमने देखा था नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. तो इसका मतलब माइनस करके देखते हैं. तो ये क्या है बेटे, टू बैंक क्या शो करता है, परचेज. ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर. तो 1,50,000 की परचेज है, इन्वेस्टिंग में जाएगा. 10,000 का क्या है हमारे पास, डिप्रिसिएशन आ गया. ये हमारा कहाँ जाएगा बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. वापस चलते हैं हम सोल्यूशन के ऊपर. ये रहा हमारे पास डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है बेटे, 10,000. साथ ही में मालूम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने निकाला. तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, 2 लाख पे 9%, तो 18,000. ये कितना आ गया बच्चे, 2,73,000. दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. हम नाम देंगे इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब हमें देखना है इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. तो हमारे पास पहले क्या था बच्चे, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज. अगर आप देखें स्टेटमेंट, हमारी इन्वेंट्रीज जो है इंक्रीज हो रही है कितने से, 80,000 से. अगर एसेट इंक्रीज हो तो आउटफ्लो. और क्या इंक्रीज हो रहा था बच्चे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स. ये भी हमने चेक किया, 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी आउटफ्लो है. साथ ही क्या करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल थे
उसमें डिक्रीज था, कितनी अमाउंट से था बच्चे? 10,000 का डिक्रीज। तो वो भी हमारा क्या है बेटे? आउटफ्लो है। तो जब आउटफ्लो सारे इकट्ठे करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी बच्चे? इसको ऐड करके देखेंगे, 1,40,000। रिजल्ट क्या है हमारे पास? 1,33,000 पॉजिटिव आ गया। ये है ऑपरेटिंग, आप लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि सबसे लास्ट में हमें टैक्स पेड अगर दिया हुआ है माइनस करना है। हमें मालूम है करंट ईयर का टैक्स हमने क्या किया था बच्चे? ऐड किया था। और जो प्रीवियस ईयर का 80,000 है, हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 53,000। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। इसको हमने क्या कर देना है बेटे? बाहर। पहली एक्टिविटी का हमारा रिजल्ट आया है, दैट इज कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला रिजल्ट। ओके। बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा देखो आप ध्यान से, स्टेटमेंट में हमने अकाउंट भी बनाया, अकाउंट में बना के हमने चेक किया कि हमारा परचेज आ रहा है या सेल आ रहा है। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारी परचेज आ रही थी वहां पे, परचेज ऑफ मशीनरी। मैं आपको शो कर देती हूँ, यह रहा हमारा परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000। सेल थी हमारी 30,000। तो ये दोनों चीजें पहले हम दिखाएंगे इसमें। परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000 आउटफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी ये भी दिया हुआ है हमें 30,000, नॉट 50, 30,000। तो ये इनफ्लो है। और आपको क्या दिया हुआ बच्चे? गुडविल हमने देखी थी कि इट इज इंक्रीज, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट इज इंक्रीजिंग। ये देखिए ध्यान से, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल 2 लाख से 2,80,000, 80,000 का इंक्रीज था। तो 80,000 इंक्रीज हम क्या करेंगे बच्चे? ये ऐड करेंगे यहाँ पे, सॉरी आउटफ्लो हो जाएगा। लिखेंगे आप परचेज ऑफ गुडविल 80,000, आपका इंटेंजिबल एसेट परचेज किया आपने। और साथ में क्या था हमने देखा था स्टेटमेंट में? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी आपकी इंक्रीज हो रही थी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो रही थी, अगर आप चेक करें इट इज 5 लाख। तो ये भी आउटफ्लो है बेटे। तो ये टोटल हमारी वैल्यूज थी जो हमारी इन्वेस्टिंग की थी। सिर्फ 30,000 पॉजिटिव, बाकी सारी क्या नेगेटिव है। तो अगर हम 30 यहाँ से माइनस 50 रह गया, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख हो गया आपका, है ना। तो 7 लाख को हम क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? नेट कैश यूज्ड इन, नॉट फ्लो, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट लिख दो। ठीक है। थर्ड, सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेटे हम चेक करेंगे कि क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं, हमने पहले भी देखी है। एक तो है शेयर कैपिटल, बढ़ रही थी आपकी, तो उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने से बढ़ी थी एक बार चेक करो। सी, शेयर कैपिटल 10 लाख से 15 लाख, 5 लाख का इंक्रीज था। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? 5 लाख। ओके। फिर आपने चेक किया था कि डिबेंचर्स हमारे रिडीम हो रहे थे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो आपके कितने अमाउंट से थे बेटे? वो भी चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। डिबेंचर्स जो हैं 2 to 1 लाख, और 18,000 आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो था, वो भी हमने शो करना है। तो 1 लाख आउटफ्लो एंड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, वो कितना है? 18,000। तो आपका रिजल्ट क्या है बेटे? सिर्फ ये पॉजिटिव है। 1,18,000 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? ठीक है, 3,82,000। इज इट क्लियर? तीनों एक्टिविटीज का हमने कंक्लूजन निकाल लिया। 53,000 पॉजिटिव, 7 लाख नेगेटिव,
3,82,000 पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे बच्चे, नेम देंगे डी, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर तीनों एक्टिविटीज का बेटे सम अप करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी, चेक कर लो बेटे, 2,65,000। टर्न करके पेज बार बार देखना पड़ता है ना, ये दिक्कत आ जाती है बेटे। सी 53 पॉजिटिव, 382 पॉजिटिव, 7 लाख नेगेटिव। तो आपको जो रिजल्ट आया है दैट इज नेगेटिव 2,65,000। ई एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो हमें गिवन है बेटे 6,40,000। एफ हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके पास आंसर में हमें गिवन है इट इज 3,75,000। आप चेक करें 375 आता है, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 6 के 7, 5 में से 2 गए 3। तो हमारा क्या बेटे आंसर सही है 3,75,000। दिस इज नेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपने देखा कि वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और फुल लेंथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको 2 टाइम्स दिखाना है, और जो बैलेंस शीट के अंदर है, ठीक है, उसको सिंगल टाइम दिखाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट वी हैव completed today, and go on practicing. So wherever you have any doubt, any problem in question solving, you may just write in the chat box, on the comment box. We will try to solve it. Thank you. Have a nice day.